6 साल के लिए इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। नाग ने अंतागढ़ से निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया था और टीएस सिंहदेव का बयान भी आ गया। पार्टी के खिलाफ कदम उठाने पर यह कार्रवाई की गई है। अनूप नाग टिकट मांग रहे थे, मिला नहीं, नाराज हो गए, पार्टी से बाहर कर दिया गया 6 साल के लिए। अंतागढ़ सीट जहां का एक टेप कांड बड़ा चर्चाओं में रहा, पिछली सरकार से इस सरकार तक, छत्तीसगढ़ के बनने से लेकर अब तक अंतागढ़ वही सीट है, वहां से निर्दलीय पर्चा अनूप नाग ने भर दिया है। इस निष्कासन पर, बाहर निकाले जाने पर टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बयान दिया, पार्टी के खिलाफ कदम उठाए तो कार्रवाई तय। अंतागढ़ से निर्दलीय पर्चा भरना, पार्टी के खिलाफ कार्रवाई, पार्टी के खिलाफ कदम उठाना, पार्टी लाइन से इतर जाना, इसे लेकर यह बड़ा अपडेट कांग्रेस की तरफ से। छह साल के लिए अनूप नाग बाहर कर दिए गए हैं। कांकेर जिले की सीट अंतागढ़, इसी को लेकर पूरा बवाल। विक्रम उसेंडी बीजेपी की तरफ से, रूप सिंह पोटाई कांग्रेस की तरफ से। अनूप नाग 2018 में पार्टी से उन्होंने जीत दर्ज की थी, इस बार टिकट कट गया, हटा दिए गए। टीएस सिंहदेव इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें पर्चा वापस नहीं लिया, तो ये तय ही हुआ था। ये तो 100% सहमति है, ये हम लोगों ने पहले ही तय किया था कि कोई भी अगर इस प्रकार से पार्टी के खिलाफ कदम उठाते हैं तो उनसे पहले तो भरसक चर्चा करके उनको मनाने समझाने की कोशिश की जाएगी। नहीं मानते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 4 बार का मंत्री सांसद, वर्तमान सांसद को तो बागियों पर एक्शन लिया जाएगा, यह साफ कर रहे थे टीएस बाबा, टीएस सिंहदेव। और अनूप नाग पार्टी से बाहर कर दिया गया। राजनीतिक समीकरण अभी हमने आपको बताया किस तरीके से राजनीतिक समीकरण है। अंतागढ़ सीट हमेशा सुर्खियों में रही, एक टेप कांड के बाद ज्यादा सुर्खियों में रही। कांकेर की यह सीट है, कांकेर जिले की। और सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, पार्टी लाइन से बाहर जाना, उल्टे जाना, तत्काल एक्शन। जी बिल्कुल, देखिए, और कांग्रेस पार्टी एक मैसेज भी देना चाहती है ताकि और लोगों को ये मैसेज मिल जाए। कई जगह पे ऐसा है कि जिन्हें टिकट नहीं मिली सिटिंग एमएलए को, जैसे कि विनय जायसवाल जो है वो गोंडवाना गणतंत्र से उन्होंने वो नामांकन भरा है, और अलग अलग तरीके से जो बागी सामने आ रहे हैं, तो उनको एक मैसेज देने की कोशिश भी पार्टी करती है। और यही कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है। अनूप नाग को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, चूंकि कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं रूप सिंह, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे। और हालांकि अनूप नाग को लेकर हमने पहले ही न्यूज 18 ने अपनी खबर पे बता दिया था कि किनकी टिकट कटेगी, और उसमें संभावित जो नाम थे उसमें अनूप नाग का भी नाम था। और वाकई जब पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए तो रूप सिंह का ही नाम था। और फीडबैक की बात कही जा रही है कि हमने फीडबैक लिया और इस बार हमें लगा, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अनूप नाग जो है उनसे बाबा कह रहे हैं कि हमने पहले ही ये तय कर लिया था कि इस तरह के एक्शन होंगे, तो एक्शन के सिलसिले क्या शुरू हो गए? अब कुमारी शैलजा ने बैठक ली थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, तमाम लोग जो है वो उसमें शामिल हुए थे। राजीव भवन में बैठक हुई थी और उस बैठक में के बाद में ये आकर बताया गया था कि जो कांग्रेस के खिलाफ जो है, हमने टीएस सिंहदेव का इंटरव्यू भी उस समय दिखाया था, उसमें ये उन्होंने बताया था कि जो अगर पार्टी के खिलाफ बयान देगा या पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ बयान देगा या उसके खिलाफ बागी प्रत्याशी होंगे तो उनको 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये डिसीजन कांग्रेस ने पहले ही ले लिया था और अब उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव को बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है पहले चरण के चुनाव को लेकर, और लोग ऐसा ना करें, ये मैसेज देने के लिए। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिटिंग एमएलए हैं अनूप नाग, और उनको ये भेजा गया है, और अलग और भी लोगों को ये अब एक के बाद एक जो नोटिस जारी किए जाएंगे। जी, तो अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ममता, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी और लगातार नजर बनी हुई है सियासी अपडेट पर। एक और बड़ा अपडेट मैंने